केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा। 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। हुड्डा और डीटीसीपी डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दाम पर जमीनें हथियाई। इससे सरकार और आम लोगों को नुकसान हुआ। सांसदों को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारने को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बयान। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा बोली, आलाकमान लेगा फैसला, मैंने यही कहा था और दीपक बाबरिया ने भी यही कहा था। मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर बोली कुमारी शैलजा, फैसला लेगा आलाकमान। बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता परेशान है और जनता चाहती है बने कांग्रेस की सरकार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। अब कुल 50 से 55 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को संभव। जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, बहुत सारे साथियों की इच्छा हो सकती है, किसी एक को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, सभी पार्टी के हित में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिश्तेदारों को प्रत्याशी बनाने को लेकर जुबानी जंग। उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर तंज किया। राशिद के मामले पर बोले, कोर्ट लेगी फैसला। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप, आतंकवाद और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का टोली दामन का साथ। 3 परिवार मिलकर जम्मू कश्मीर को डरा और धमका रहे हैं। 335 और 370 के बारे में षड्यंत्र फैला रहे हैं। पंजाब में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर ही होंगे पंचायत चुनाव। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में नहीं लागू होगा आदेश। मान सरकार ने पंजाब पंचायत रूल्स में संशोधन किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह को यूपी उपचुनाव में हेरफेर की आशंका है। कहा, मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। डीएम मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। कंगना पर किसानों ने लगाया अपमान करने का आरोप। मेरठ में किसानों ने पुतला फूंक कर विरोध जताया। कहा, किसानों ने अपने हक और देश की खुशहाली के लिए आंदोलन किया था। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनका दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। बीजेपी कंगना को पार्टी से बाहर करे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना। सांसद को बताया बीमार। कहा, बीजेपी मानसिक रोगियों के अस्पताल में कंगना रनौत का इलाज कराए। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को भेजा समन। कंगना पर दिए बयान को लेकर 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। हिमाचल सरकार के मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा है कि कंगना का सांसद और महिला होने के नाते सम्मान होना चाहिए। कंगना रनौत को भी अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुंबई में गणपति मंडलों के कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। कहा, आने वाले दिनों में आ रहा है गणेशोत्सव का त्योहार, शिंदे सरकार का हो विसर्जन। गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के मामले में खास समुदाय के लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ डीजी बनने पर तेजस्वी ने कहा, बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की होती थी नीलामी, इसलिए कोई अच्छा अधिकारी बिहार में नहीं रहना चाहता। बिहार में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा, किसी लायक नहीं है तेजस्वी, नीतीश कुमार घोटालेबाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा। तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, बिहार उनके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा, अपने बल पर नहीं बना पाए सरकार। एमपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। आज बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दूसरे राज्य में अगर सीएम, डेप्यूटी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जेल जाते तो पार्टी टूट जाती, सरकार गिर जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम मुश्किलों के बावजूद काम कर रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दबे हिमाचल को उभारने की कोशिश। सीएम सुखविंदर सिंह का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीने तक नहीं लेंगे वेतन भत्ते।